हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द देखने वाले हैं। इसके बाद हम एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखेंगे। 25 एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखेंगे इसके बाद। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, उसके बाद एमसीक्यू के बाद माध्यम से आपका आकलन भी करेंगे, यानी पर्यवेक्षण भी करेंगे, यानी ऑब्जर्वेशन भी करेंगे। तो शुरू करते हैं। जंगल में फैलने वाली आग दावाग्नि। जंगल में फैलने वाली आग दावाग्नि। समुद्र में लगने वाली आग बड़वा नल। समुद्र में लगने वाली आग बड़वा नल। और बताइए, पेट में लगने वाली आग जठराग्नि। जठ है राग्नि, पेट में लगने वाली आग जठराग्नि होता है। तो जंगल में लगने वाली आग दावाग्नि, समुद्र में लगने वाली आग बड़वा नल, पेट में लगने वाली आग जठराग्नि, और पानी में लगने वाली आग दावा नल। तो ये सब आपको याद रखना है। आगे देखिए, जो सपना दिन में देखा जाए दीवा सपन। दीवा सपन। दीवा का मतलब होता है, देव का होता है, देखिए दिन, देव का दिन होता है, और सौपन सौपन यानी दिन में देखा जाने वाला सौपन दीवा सौपन। जिसे कठिनाई से जाना जा सके दुर्गेय। जिसे कठिनाई से जाना जा सके दुर्गेय। गेय का मतलब जाना, और दुर मतलब कठिनाई से, मुश्किल से। जो कठिनाई से समझ में आता हो दुर्बोध। बोध यानी समझाना, और दुर यानी कठिनाई से। जो कठिनाई से समझ में आता हो दुर्बोध। दुर का मतलब भी होता है कठिनाई से या मुश्किल से। अर्धरात्रि का समय निश्चित। अर्धरात्रि का समय क्या कहलाता है? निश्चित। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान, जैसे कि रंगमंच, जैसे कोई कपिल शर्मा का शो है। कपिल शर्मा का शो के आगे जो पर्दा होता है, उस पर्दे के पीछे का जो स्थान है जहाँ पे कपिल शर्मा जो अन्य हैं वो कॉमेडी करते हैं, तो उसी को कहते हैं नेपथ्य। आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत लेने वाला नैष्ठिक। वेरी इंपॉर्टेंट। आजीवन ब्रह्मचर्य का ये अशुद्धि में पूछा जाता है, बहुत याद रखना जरूरी है। ब्रह्मचर्य, ये ब्रह्मचर्य, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला नैष्ठिक। नाटक का पर्दा गिरना क्या कहलाता है? पटाक्षेप। नाटक का पर्दा गिरना पटाक्षेप। रंगमंच का पर्दा यवनिका। रंगमंच का पर्दा यवनिका। देखिए, रंगमंच का जो पर्दा होता है वो यवनिका कहलाता है, लेकिन जब वही पर्दा गिरा दिया जाता है तो उसे पटाक्षेपे कहा जाता है। जो उत्तर न दे सके निरुत्तर। केवल दूध पर जीवित रहने वाला प्योहारी। शरणागत की रक्षा करने वाला परनतपाल। एक बार कही हुई बात को दोहराते रहना। एक बार कोई बात कह दी, उसी को बार बार कह रहा है, इसी को कहते हैं पिष्ट पेषण। पिष्ट पेषण। जो पूछने योग्य हो पृष्ठ वे। जो पूछने योग्य हो पृष्ठ वे। प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य पर मैं। रात का भोजन बयालू। जिसकी आंखें मगर जैसी हो मकराक्ष। जिसकी आंखें मगर जैसी हो मकराक्ष। मकर का मतलब होता है मगरमच्छ, अक्ष का मतलब होता है आंखें। वैसे होता है मकर प्लस अक्षी, मकराक्ष होता है। जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हो मीनाक्षी। जिस पुरुष की आंखें मछली के समान हो मीनाक्ष। हरिण के नेत्रों सी आंखों वाली मृगनयनी, या मृग के नेत्रों सी आंखें वाली मृगनयनी। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। याद रखना, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। मरने की इच्छा मुमूर्षा। मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षु। युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा।
युद्ध करने की इच्छा रखने वाला युयुत्सु, सु आ जाएगा। तो युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा, युद्ध करने की इच्छा रखने वाला युयुत्सु, सर्जन करने की इच्छा शिक्षा, स से सर्जन, से शिक्षा, तो सर्जन करने की इच्छा शिक्षा। खुले हाथ से दान देने वाला मुक्त हस्त, माता की हत्या करने वाला मातृहंता, पिता की हत्या करने वाला पितृहंता। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय। वह कन्या जिसका विवाह करने का वचन दे दिया गया हो वाग्दत्ता। वह कन्या जिसका विवाह करने का वचन दे दिया गया हो वाग्दत्ता। और जिस कन्या का विवाह का जो दान दिया गया वो वागदान होता है, यानी दान देते हैं हम विवाह का तो उसे वागदान कहते हैं, और कन्यादान भी उसे ही कहते हैं। व्याकरण का ज्ञाता व्याकरण, शत्रु का नाश करने वाला शत्रुघ्न, जिसका कोई आदि और अंत न हो यानी शाश्वत, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, सब कुछ पाने वाला सर्वलब्ध, जो गुप्त रूप से निवास करता हो छद्मवासी, दिन और रात के बीच का समय गोधूली वेला, जिसका अर्थ स्वयं सिद्ध है सिद्धार्थ। वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने तक ही सीमित है, या मैं कहूँ कि जिस व्यक्ति का ज्ञान सीमित स्थान तक ही सीमित है, कूप मंडूक। भोजन करने के बाद बचा हुआ अन्न उच्चिष्ट, उच्चिष्ट, जिसे सूंघा न जा सके आग्रह। वह कवि जो तत्काल कविता कर सके आंसू कवि, जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु, जो इंद्रियों द्वारा जाना न जा सके अगोचर, किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति, जिसे बुलाया न गया हो अनाहुत, जिसे बुलाया गया हो आहूत, और जिसे बुलाया गया न हो अनाहुत, जो सबके मन की बात जानता हो अंतर्यामी, जो मापा न जा सके अपरिमेय। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभीप्सा, आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण न करना या आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक धन का संचय करना परिग्रह, और आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना अपरिग्रह। मार्ग में खाने के लिए भोजन पाथे, और वह भोजन जो मार्ग में खाने के लिए उपयुक्त नहीं है, उचित नहीं है, अच्छा नहीं है, वो होता है अपाथे। जो भोजन रोगी के लिए उचित हो पाथे या पथे, जो भोजन रोगी के लिए उचित हो पथे, मार्ग में खाने के लिए भोजन को कहते हैं पाथे, और जो उचित ना हो वो अपाथे। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध हो अपाथे, जो कह ही चुका हूं मैं। आगे देखिए, अविवाहित महिला अनुडा, अविवाहित महिला को क्या कहते हैं अनुडा कहा जाता है, अविवाहित महिला को। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो अद्युडा, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो अद्युडा। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो आगत पति का, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो आगत पति का, और वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रासलीला मनाकर आया हो, यानी रात में रंगरेलिया करके आया हो किसी स्त्री के साथ। खंडिता
तो वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रात को रहकर प्रातः लौटे। खंडिता, वह स्त्री जिसका पति दूसरे स्थान पर गया हो। प्रोसतपति का, यानी जिसका पति परदेश से लौटा हो आगत पति का, और जिसका पति परदेश गया हो उसे प्रोसतपति का कहते हैं। वह स्त्री जिसके हाल ही में बच्चा हुआ हो। परसुता, पति द्वारा छोड़ दी गई पत्नी, यानी पति द्वारा त्यागी गई पत्नी। परित्यक्ता, जिस स्त्री का हुआ अभी हुआ हो। नवोढ़ा, जानने की इच्छा। जिज्ञासा, जीतने की इच्छा। जिज्ञासा, किसी को मारने की इच्छा। जिज्ञासा, किसी को मारने की इच्छा। जिज्ञासा, भोजन करने की इच्छा। जिगत्सा, यह बुभुक्षा भी कहते हैं। बुभुक्षु होता है, एक बुभुक्ष होता है जो भूखा हो उसे बुभुक्षु कहते हैं। भोजन करने की इच्छा जिगत्सा या बुभुक्षा कहलाती है। बुभुक्षा भी कहते हैं, जिगत्सा भी कहते हैं, दोनों में से कोई भी आ सकता है। ग्रहण करने की इच्छा, पकड़ने की इच्छा। जिगृषा, तो चारों ही नाम मिलते जुलते हैं, बहुत कन्फ्यूज होता है कि कौन सा जिज्ञासा है, कौन सा जिगत्सा है, कौन सा जिगृषा है, कौन सा जिज्ञासा है। तो फिर से देखें एक बार। जीतने की इच्छा जिज्ञासा, किसी को मारने की इच्छा जिज्ञासा, भोजन करने की इच्छा जिगत्सा या बुभुक्षा, ग्रहण करने की इच्छा यानी पकड़ने की इच्छा जिगृषा, जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा, तैरकर पार करने की इच्छा तितीर्षा, तैरकर पार करने की इच्छा वाला तितीर्षु, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐषणा, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला ऐषणु, जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता हो, केवल दोष ही खोजता रहता है दूसरों में, उसे कहते हैं छिद्रान्वेषी। जिसे खरीद लिया गया हो, जिसे मोल ले लिया गया हो, उसे कहते हैं कृत। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि उपत्यका, और पर्वत के ऊपर की भूमि उपत्यका, नीचे की, और ऊपर की अधित्यका, ऊपर की अधित्यका। पर्वत के नीचे की तलहटी की भूमि उपत्यका, और पर्वत के ऊपर की भूमि है वो अधित्यका कहलाती है। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, तो उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा ईशान कहलाती है। जिसने अपना ऋण चुका दिया वो ऋण, जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं क्षितिज। हाथी हाँकने का छोटा भाला अंकुश, जो कहा न जा सके अकथनीय, जिसे क्षमा न किया जा सके अक्षम्य, जिस स्थान पर कोई न जा सके अगम्य, जो कभी बूढ़ा न हो अजर, जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु, जो जीता न जा सके अजय, जो दिखाई न पड़े अदृश्य, जिसके समान कोई न हो अद्वितीय, हृदय की बात जानने वाला अंतर्यामी, पृथ्वी ग्रह और तारों आदि का स्थान अंतरिक्ष। दोपहर के बाद का समय अपराह्न है। दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो अपवाद, जिस पर मुकदमा चल रहा हो अभियुक्त, या ऐसे कह दो कि जिस पर अपराध करने का आरोप लगाया गया हो अभियुक्त। जो पहले कभी नहीं हुआ हो अभूतपूर्व, फेंक कर चलाया जाने वाला अस्त्र, अस्त्री होता है। जिसकी गिनती न हो सके अगणित, जो पहले पढ़ा हुआ न हो अपठित, जो पढ़ा हुआ हो पठित, जो पढ़ने योग्य हो पठ्य, जो पढ़ने योग्य हो पठ्य, जो पढ़ने योग्य न हो अपठ्य, जिसके आने की तिथि निश्चित न हो अतिथि, कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र अधोवस्त्र
कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र अधो वस्त्र, कमर के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र अपवस्त्र, क्या कहते हैं, अपवस्त्र या उपवस्त्र भी कह सकते हैं। जिसके बारे में कोई निश्चय न हो अनिश्चित, जिसका भाषा द्वारा वर्णन संभव हो अनिर्वचनीय, जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो अनिर्वचनीय, जिसका भाषा द्वारा वर्णन संभव हो निर्वचनीय। तो निर्वचनीय का अनिर्वचनीय हो जाता है। अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात अतिशयोक्ति, सबसे आगे रहने वाला अग्रणी, जो पहले जन्म हुआ हो, जिसका पहला जन्म हुआ हो, जिसका पहले जन्म हो अगर्ज, जिसका बाद में जन्म हो अनुज, अनुज यानी छोटा भाई, जो इंद्रियों द्वारा जाना न जा सके अगोचर, जिसका पता न हो अज्ञात, आगे आने वाला आगामी, और पहले आने वाला पूर्वगामी, यानी पहले जो पहले आया हो ना, जो पहले आया हो, पहले आया का मतलब फर्स्ट आने वाला नहीं, जो पहले आया हुआ हो यानी पूर्वगामी, और जिसका पता न हो अज्ञात, जो आगे आने वाला आगामी। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज, जो छूने योग्य न हो अछूत, जो छुआ न गया हो अछूता। देखो इसमें आया छुआ, तो इसमें भी आएगा अछूता। इसमें छुआ में आ आया है तो अछूता में भी आ की ध्वनि आएगी। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके अच्युत, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके अच्युत। और आपको बता दें कि ये जो अच्युत है, ये अच्युत शब्द है, ये बहुब्रीहि समास है। क्यों? क्योंकि अच्युत है वो विष्णु का पर्यायवाची है। जी हाँ, विष्णु का पर्यायवाची है अच्युत। जो अपनी बात से टले नहीं अटल, जिस पुस्तक में 8 अध्याय अष्टाध्याय, आवश्यकता से अधिक बरसात अतिवृष्टि, बरसात बिल्कुल न होना अनावृष्टि, बहुत कम बरसात होना अल्पवृष्टि, इंद्रियों की पहुंच से बाहर अति इंद्रिय, इसी को कहते हैं इंद्रियातीत। इंद्रियों की पहुंच से बाहर यानी अति इंद्रिय, इसी को कहते हैं इंद्रियातीत। सीमा का अनुचित उल्लंघन अतिक्रमण, जो बीत गया हो अतीत, जिसकी गहराई का पता न लग सके अथाह है, आगे का विचार न कर सकने वाला एर दूरदर्शी, आगे का विचार कर सकने वाला दूरदर्शी, और आगे का विचार न कर सकने वाला अदूरदर्शी। जो आज तक से संबंध रखता है अद्यतन, जो आज तक से संबंध रखता है अद्यतन, जो अब तक से संबंध रखता है अधुनातन। आदेश, जो निश्चित अवधि तक लागू हो अध्यादेश, जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो अधिकृत। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो अधिसूचना। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम अधिनियम। अविवाहिता महिला को कहते हैं अनुडा। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो अधिउडा। दूसरे की विवाहित स्त्री अनियोडा। दूसरे की विवाहित स्त्री, तो दूसरे के विवाहित स्त्री अनियोडा। और वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो अधूडा। गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला अंतेवासी। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन अधितय का और पहाड़ के नीचे की समतल जमीन उपतय का। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं अधो हस्ताक्षर कर्ता। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं वो होता है अधो हस्ताक्षरकर्ता। एक भाषा के विचार को दूसरी भाषा में व्यक्त करना, अनुवाद करना। अनुवाद किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला अनुयायी। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया, यानी आपने कोई प्रस्ताव रखा और आपके प्रस्ताव का किसी ने समर्थन किया, उसे कहते हैं अनुमोदन। जिसके माता पिता न हो अनाथ। जिसका
जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो, जिसका जन्म निम्न कुल में हुआ हो। अंत्यज, परंपरा से चली आई कथा। अनुश्रुति, जिसका कोई दूसरा उपाय न हो। अनन्योपाय, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो। अनियोदर, पलक झपकाए बिना, पलक को बिना झपकाए। अनिमेष यानी निर्निमेष यानी आंखें एकटक खुली रखना, उसे कहते हैं अनिमेष या निर्निमेष। जो बुलाया न गया हो। अनाहुत, जो ढका हुआ न हो। अनावृत, जो दोहराया गया न हो। अनावर्त, दोनों शब्दों को ध्यान से देखिए। जो ढका हुआ न हो। अनावृत, जो दोहराया गया न हो। अनावर्त यानी रिपीट। पहले लिखे गए पत्र का स्मरण, अनुस्मारक यानी पहले पत्र का स्मरण करते हुए दूसरा पत्र लिखना। आपने एक पत्र लिखा और उस पत्र के जवाबदारी में आपके पास बात कोई फिर से लेटर आया, फिर आप उस पत्र के लिए आप एक और पत्र लिखेंगे तो उसे अनुस्मारक कहते हैं। पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी या कह सके अनुसरण करने वाला अनुगामी। महल का वह भाग जहाँ रानियां निवास करती है उसे कहते हैं अंतःपुर या रनिवास। जिसे किसी बात का पता न हो उसे कहते हैं अनभिज्ञ या अज्ञ। अभिज्ञ कहते हैं जानकार को। देखिए अभिज्ञ में आते लोग बच्चे समझ लेते हैं, बच्चे ये समझते हैं कि ये नेगेटिव वर्ड है, लेकिन अभिज्ञ का अर्थ है जानकार होता है, हमेशा याद रखिए। जबकि अज्ञ का अर्थ है जो जानकार न हो। तो अज्ञ का हम अभिज्ञ कर सकते हैं या अभिज्ञ का हम अनभिज्ञ भी कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जिसका आदर न किया गया हो। अनादृत, वह जिसका मन कहीं अन्य लगे, यानी जिसका मन कहीं, जैसे आपको टीचर पढ़ा रहे हो और आपका मन कहीं और लगा हुआ हो तो उसे कहते हैं अन्य मनसक। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो अपव्यय कहते हैं। आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना अपरिग्रह। जो किसी पर अभियोग लगाए अभियोगी। तो आगे देखिए, जिस वस्त्र को पहना गया न हो अप्रहत। एक होता है न जोता गया खेत, उसे भी अप्रहत ही कहते हैं। जो बिना मांगे मिल जाए यानी बिना मांगे बिना ही मिल जाए अयाचित। जो कम बोलता हो अल्पभाषी मितभाषी। आदेश की अवहेलना अवज्ञा। जो बिना वेतन के कार्य करता हो अवेतनिक। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो अप्रवासी। जो सहनशील न हो असहिष्णु। जिसका कभी अंत न हो अनंत। जिसका कभी दमन न किया जा सके अदम्य। जिसे स्पर्श करना वर्जित हो या कहूँ जिसे छुआ ना जा सके अस्पर्श। जिसका विश्वास न किया जा सके अविश्वस्त। जो कभी नष्ट न होने वाला हो अनश्वर। जो रचना अन्य भाषा के अनुवाद हो अनुदित। जिसके पास कुछ न हो अकिंचन। जो कभी न मरता हो अमर। जो कभी सुना हुआ न हो असर्वे। जिसे कभी भेदा न जा सके अभेद्य। जो साधा न जा सके असाध्य। जो चीज़ इस संसार से संबंधित न हो अलौकिक। जो बाहरी संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो अलोकज्ञ। अलोकज्ञ, ज्ञ का मतलब जानने वाला, लोक यानी लोक, अलोक का मतलब दूसरा लोक, बाहर का लोक, और ज्ञ यानी जाना, यानी बाहर के लोक से जो अनभिज्ञ है, जो बाहर के लोक के बारे में कुछ नहीं जानता। जैसे कि हमने इस बहुत सुना है कि मंगल ग्रह होता है, लेकिन मंगल ग्रह के बारे में हमें अनभिज्ञ हैं, इसलिए इसे कहते हैं अलोकज्ञ, क्योंकि ये दूसरा लोक है। मंगल ग्रह दूसरा लोक है एक। जैसे हम मान लीजिए स्वर्ग है तो स्वर्ग के बारे में हम नहीं जानते। जिससे लागा न जा सके अलंघनीय। जिसकी तुलना न हो सके अतुलनीय। जिसका आदि ना हो प्रारंभ ना हो अनादि। जिसकी सबसे पहले गणना की जाए अग्रगण या अग्रगण्य। सभी जातियों से संबंध रखने वाला अंतर्जातीय।
जिसकी कोई उपमा न हो, अनुपम, जिसका वर्णन न हो सके, अवर्णनीय, जिसका खंडन न किया जा सके, अखंडनीय, जिसको जाना न जा सके, अज्ञेय, जो बहुत गहरा हो, अज्ञात, अगाध, जिसका चिंतन न किया जा सके, अचिंत्य, जिसको काटा न जा सके, अकाटे, जिसको त्यागा न जा सके, अत्याजे, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य, अधिमूल्य, अन्य से संबंध न रखने वाला, अनन्य, यानी किसी एक में ही आस्था रखने वाला, अनन्य, जो बिना अंतर के घटित हो, अनंतर, जिसका कोई घर न हो, अनिकेत, कनिष्ठा, यानी सबसे छोटी होती है अंगुली, सबसे छोटी अंगुली हमारी होती है जिसे हम चीटली अंगुली कहते हैं, तो कनिष्ठा सबसे छोटी अंगुली और मध्यमा अंगुली के बीच की अंगुली कहलाती है अनामिका। मूल कथा में आने वाला प्रसंग या लघु कथा में आने वाला प्रसंग या मूल कथा में भी आने वाली छोटी सी कहानी उसे कहते हैं अंतः कथा। जिसका निवारण न किया जा सके, अनिवार्य, जिसका विरोध न हुआ हो या विरोध न किया जा सके उसे कहते हैं अनिरुद्ध या अविरोधी। अनिरुद्ध सब ठीक है, विरोधी सब समझाएंगे। तो अनिरुद्ध होता है जिसका विरोध नहीं किया जा सके, जिसका किसी में लगाव हो, प्रेम हो, उसे कहते हैं अनुरक्त, जो अनुग्रह से युक्त हो, जो कृपा से युक्त हो, अनुग्रहित, जिस पर आक्रमण न किया गया हो, अनाक्रांत, जिसका उत्तर न दिया गया हो, अनुत्तरित, अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय, जो कभी न आया हो, अनागत, जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त न हो, अनार्य, जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त हो, आर्य, जिसकी अपेक्षा हो, अपेक्षित, जिसकी अपेक्षा न हो, अनपेक्षित, नीचे की ओर लाना या खींचना, अपकर्ष, ऊपर की ओर लाना या खींचना, उत्कर्ष, जो सामने ना हो, अप्रत्यक्ष, इसी को अपरोक्ष भी कहते हैं। अप्रत्यक्ष को ही परोक्ष कहा जाता है, याद रखिए। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, अप्रमेय, किसी काम के बार बार करने का अनुभव वाला, अभियस्त, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, अभीप्सा, जो साहित्य कला आदि में रस न ले, अरसिक, जिसको प्राप्त न किया जा सके, अलभ्य, जो कम जानता हो, अल्पज्ञ, जो वध करने योग्य न हो, अवध्य, जो विधि कानून के विरुद्ध हो, अवेद, जो भला बुरा न समझता हो, अविवेकी, जिसका विभाजन न किया जा सके, अविभाज्य या अभाज्य दोनों सही हैं, जिसका विभाजन न किया गया हो, जिसका विभाजन न किया जा सके, अविभाज्य या अभाज्य, जिसका विभाजन न किया गया हो, अविभक्त, जिस पर विचार न किया गया हो, अविचारित, जो विचार करने योग्य हो, अविचरणीय, याद रखा, जो जिस पर विचार न किया गया हो, अविचारित, जिस पर विचार किया गया हो, विचारित, जिस पर विचार करने योग्य हो, किसी बात पर विचार करने, हाँ यार इस बात पर हम विचार कर सकते हैं, उसे कहते हैं अविचरणीय, जो कार्य अवश्य होने वाला हो, अवश्य भावी, जिसको व्यवहार में न लाया गया हो, अव्यवृत, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती, असूर्य पश्या, न हो सकने वाला कार्य, अशक्य, जो शोक करने योग्य नहीं हो, अशोक्य, जो न हो, जो कार्य ऐसा कार्य जो न हो सकने वाला हो उसे अशक्य कहते हैं, जो पहले कभी न सुना हो, देखा हो, जो कहने सुनने देखने में लज्जापूर्ण हो, घिनौना हो, अश्लील, जिस रोग का इलाज न किया जा सके, असाध्य, जिससे पार न पाए जा सके, अपार, या जिसको पार न किया जा सके, अपार, बूढ़ा सा दिखने वाला व्यक्ति, अधेड़, कहते हैं ना अधेड़ उम्र का, यानी बूढ़ा सा व्यक्ति, जिसका कोई मूल्य न हो, अमूल्य, और जिसका कोई मूल्य न हो होता है अमूल्य, जो बहुत ही अमूल्य हो, जो बहुत ही अमूल्य हो उसे कहते हैं अनमोल, जो मृत्यु के समीप हो, आसन मृत्यु, किसी बात पर बार बार जोर देना, आग्रह, या कहीं कहीं लिखा था किसी बात पर हठपूर्वक जोर देना, आग्रह,
वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो आगत पति का, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो प्रोषित पति का, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो आजानु बाहु मृत्यु पर्यंत आमरण, जो अपने ऊपर निर्भर हो आत्मनिर्भर या स्वावलंबी भी कहते हैं। व्यर्थ का प्रदर्शन आडंबर होता है पूरे जीवन तक, यानी या जीवन आजीवन। अपनी हत्या स्वयं करने वाला आत्महत्या, अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला, अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला आत्मश्लाघी होता है, और अपने को स्वयं को चोट पहुंचाने वाला उसे आत्मघाती कहते हैं। अपने को खुद को चोट पहुंचाता है ना, अपने आप को ही चोट पहुंचा लेता है, उसे आत्मघाती कहते हैं। आत्म यानी स्वयं, यानी घाती यानी घात करना, यानी स्वयं को घात करना, यानी स्वयं को हानि पहुंचाना। कोई ऐसी वस्तु बनाना जिसको पहले कोई न जानता हो आविष्कार, ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, न रखने वाला नास्तिक, शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष, विदेश से देश में माल मंगवाना आयात, विदेश से देश में माल मंगवाना आयात, सिर से पांव तक आपादमस्तक, प्रारंभ से लेकर अंत तक आद्योपांत। ये विदेश से देश में माल मंगवाना, ये इस बार जो 3rd ग्रेड एग्जाम हुआ था राजस्थान का उसमें आया था। ये सिर से पांव तक आपादमस्तक, प्रारंभ से लेकर अंत तक आद्योपांत, अपनी हत्या स्वयं करने वाला आत्मघाती, ये भी ठीक है, या अपने आप को चोट पहुंचाने वाला भी आत्मघाती होता है। जो लेकिन अपनी हत्या स्वयं करने वाला, ये आत्महत्या ज़्यादा सूट रहेगा, आत्महत्या करो इसे। आत्मघाती स्वयं को चोट पहुंचाने वाला होता है। जो अतिथि का सत्कार करता है वो होता है आतिथ्य या मेजबान हमें कहते हैं। अतिथि का विलोम शब्द होता है आतिथ्य। दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग देना आत्मोत्सर्ग, जो बहुत क्रूर व्यवहार करता हो, जो निर्दयी व्यवहार करता हो आतताई, जिसका संबंध आत्मा से हो आध्यात्मिक, जिस पर हमला किया गया हो आक्रांत, जिस पर यानी मान लीजिए मुझ पर किसी ने हमला किया है तो मैं तो हो गया आक्रांत, और जिसने मुझ पर हमला किया है वो हो गया आक्रांता। यानी जिस पर हमला किया गया हो आक्रांत, जिसने हमला किया हो आक्रांता। जिसे सूंघा न जा सके आग्रह, जिसे सूंघा न जा सके आग्रह। देखिए सूंघा में गह आ रहा है, इसमें भी गह आ रहा है। जिसकी कोई आशा न की गई हो आशातीत, जो कभी निराश न हो आशावादी, जो निराश हो जाए निराशावादी। किसी नई चीज की खोज करने वाला आविष्कारक, जो गुण दोषों का विवेचन करता हो आलोचक। जो जन्म लेते ही मर गया हो आजन्म पात, वह कवि जो तत्काल कविता कर दे आंसू कवि। पवित्र आचरण वाला आचारपूत, पवित्र आचरण वाला आचारपूत। लेखक द्वारा स्वयं लिखी गई कथा आत्मकथा। वह चीज जिसकी चाह हो इच्छित, यानी इच्छित वस्तु कहते हैं जिसकी चाह हो इच्छा हो। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन इतिवृत्त, जैसे हम काल क्रम के अनुसार किसी घटना का वर्णन करते हैं तो उसी को इतिवृत्त कहा जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं आदिकाल, भक्ति काल, आधुनिक काल। इससे क्रम इस लोक से संबंधित यह लौकिक और दूसरे लोक से संबंधित पारलौकिक। इस लोक से संबंधित यह लौकिक और दूसरे लोक से संबंधित पारलौकिक। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो इंद्रजीत, रावण का बेटा था इंद्रजीत। माँ बाप का अकेला लड़का इकलौता, जो इंद्रियों से परे हो यानी इंद्रियों से ज्ञात न किया जा सके इंद्रियातीत, जो इंद्रियों से जाना न जा सके उसे अगोचर कहते हैं। जिसके बारे में इंद्रियों से जाना ना सके, जिसके बारे में इंद्रियों से जाना ना जा सके उसे अगोचर कहते हैं।
दूसरों के उन्नति से जलना, दूसरों के उन्नति से जलना ईर्ष्या कहलाता है। और दूसरों से मतभेद होने पर उसे एक प्रकार से नफरत करना, उसे घृणा कहते हैं। थोड़ा ये याद रखना, क्योंकि समानार्थक शब्दों में पूछा जाता है। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा ईशान कहलाता है। पर्वत उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा ईशान कहलाता है, ईशान्य भी कह देते हैं। जबकि दक्षिण और पश्चिम की दिशा, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा नेतृत्व कहलाते हैं, नेतृत्व। आगे देखिए पर्वत के यह उपतय का वगैरह हम देख चुके हैं। ये आगे देखिए किसी भी नियम का पालन नहीं करने वाला उच्च श्रृंखल, बहुत ही अच्छा है। किसी भी नियम का पालन नहीं करने वाला व्यक्ति उसे कहते हैं उच्च श्रृंखल। वह पर्वत जहाँ से सूर्य और चंद्रमा उदित होते माने जाते हैं उदयाचल, सूर्य और चंद्रमा उदित होते माने जाते हैं उदयाचल। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो उपकृत, जिसके ऊपर किसी का उपकार हो उपकृत हो, जिस पर उपकार किया गया हो उपकारी। ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो उर्वरा, उपजाऊ जमीन उर्वरा कहलाती है। और जो जमीन उपजाऊ न हो उसे कहते हैं ऊसर। जो छाती के बल चलता हो ओरग, जिसने अपना ऋण चुका दिया ओऋण, जो जिसका मन उदास रहता उदासीन। जिसकी निष्ठा दोनों में हो, जिसकी दोनों में निष्ठा हो उसे कहते हैं उभयनिष्ठ। यानी ऐसा व्यक्ति, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जो भगवान में आस्था रखता है, यानी मन से भी मानता है और भगवान की मूर्ति पूजा मंदिर इनमें भी आस्था रखता है, तो उसे उभयनिष्ठ कह सकते हैं। ऊपर की ओर जाने वाला, ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी, ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी। जैसे ऊपर की ओर जाती है ना वस्तु, जैसे रॉकेट है, जैसे पानी ओस बनकर भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है तो ऊर्ध्वगामी, जो ऊपर की तरफ ही जाता है, नीचे की तरफ नहीं आता कभी भी, ऊपर की तरफ ही जाता है। तो जैसे रॉकेट ऊपर की तरफ ही जाएगी, एक बार ऊपर की तरफ जाएगी तो वो ऊपर ही रह जाएगी, नीचे तो आएगी नहीं। नदी के निकलने का स्थान उद्गम। किसी वस्तु के निर्माण में सहायक उपकरण जो उपासना के योग्य हो, उपास्य। मरने के बाद संपत्ति का मालिक उत्तराधिकारी वारिस। सूर्योदय के लालिमा उत्साह, जिसका ऊपर कथन दिया गया उपयुक्त। कुएं के पास का वह जलकुंड जिसमें पशु पानी पीते हैं उबारा। छोटे बड़ी वस्तुओं को उठा ले जाने वाला उठाई गिरा। जिस भूमि में कुछ भी पैदा न हो उसर, जहाँ पढ़ चुके हैं। सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा उत्साह। विचारों का ऐसा समूह है जिससे कोई निष्कर्ष नहीं निकल सके उआ पो है। कई जगह से मिलाकर इकट्ठा किया हुआ एकीकृत सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐसा वह स्थिति जो अंतिम निर्णायक हो एकांतिक। जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर हो ऐच्छिक। वह स्थिति जो अंतिम रूप से निश्चित और निर्णायक हो एकांतिक। ये थोड़ा ये ठीक नहीं है। एकांत का मतलब आप समझते हो, जो एकांत में रहता हो, जो एकांत में रहना पसंद करता हो उसे एकांतिक कहते हैं। आगे देखिए इंद्रियों को भ्रमित करने वाला ऐंद्रजालिक। लकड़ी या पत्थर का बना पात्र जिसमें अन्न कोटा जाता है औंखली। सांप बिच्छू के जहर को उतारने वाला, भूत प्रेत के उतारने वाला मंत्र द्वारा ओझा। जो उपनिषद से संबंधित हो वो औपनिषदिक। जो मात्र निशिष्टाचार व्यवहारिक
व्यवहारिकता के लिए औपचारिक विवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान औरस, विवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान, अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान औरस कहलाती है। तो इस प्रकार से हमने वाक्यांश के लिए एक शब्द हमने देखे। अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन पर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आइए एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा यह रहा। अब आप बताइएगा ज़रूर, अविवाहित स्त्री को क्या कहते हैं? अविवाहित स्त्री को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अधिउडा, ऑप्शन बी अनुडा, ऑप्शन सी अनियोडा, ऑप्शन डी अंत्यज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुडा। अविवाहित स्त्री को अनुडा कहते हैं। अधिउडा किसे कहते हैं? वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, अधिउडा। अनियोडा किसे कहते हैं? दूसरे पति की स्त्री, यानी वह स्त्री जिसने दूसरी शादी कर ली हो अनियोडा, और वह पति जिसने दूसरी शादी कर ली हो उसे, उस औरत को अधिउडा कहते हैं, अधिउडा कहते हैं। और अंत्यज होता है निम्न परिवार में, निम्न कुल में जन्म लेने वाला अंत्यज कहलाता है। तो चारों ऑप्शन मैंने बता दिए हैं, याद रखना अच्छे से, कंफ्यूज हो तो बार बार लिख कर याद करें। जो पहले कभी नहीं हुआ हो, अदृष्टपूर्व, अदर्शनीय, अभूतपूर्व, अद्यतन, हम अभी पढ़कर आए हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसे कहते हैं अभूतपूर्व। अदर्शनीय जिसके दर्शनीय नहीं हुए हो, या अदर्शनीय उसे कहते हैं, सॉरी अदर्शनीय उसे कहते हैं जो दर्शन न किया जा सके, जिसके अदर्शनीय कहते हैं। अद्यतन कहते हैं जो आज तक से संबंध रखता हो, अद्यतन कहते हैं जो आज तक से संबंध रखता है उसे अद्यतन कहते हैं। अदृष्टपूर्व, तो अदृष्टपूर्व वह होता है जिससे पहले कभी देखने योग्य न हो, यानी जो देखने योग्य न हो अदृष्टपूर्व होता है। आगे देखिए, जो अब तक से संबंध रखता है, अद्यतन, अधुनातन, अच्युत, अप्रहत। तो अद्यतन मत कर देना, जो अब तक से संबंध रखता है उसे अधुनातन कहते हैं। जो अब तक से संबंध रखता है उसे अधुनातन कहते हैं, और जो आज तक से संबंध रखता है उसे अद्यतन कहते हैं। आगे देखिए, अच्युत, अच्युत अभी पढ़कर आए हम, जो अपनी स्थिति से अलग न हो, जो अपनी जगह से अलग न हो उसे अच्युत कहते हैं। अप्रहत कहते हैं न जोता गया खेत न पहना गया वस्त्र, अप्रहत कहलाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला छात्र क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अंतेवासी, ऑप्शन बी श्रीप्रहस्त, ऑप्शन सी परिवारजक, ऑप्शन डी सदावर्त। तो देखिए गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला छात्र क्या कहलाता है? बताइए। तो गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला छात्र अंतेवासी कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतेवासी कहलाता है। अब परिवारजक, घूम फिर कर, जो साधु होता है घूमने फिरने वाला उसे परिवारजक कहते हैं। आगे देखिए, जो बहुत क्रूर व्यवहार करता हो, जो बहुत क्रूर व्यवहार करता हो, हम सदावर्त पढ़कर आ ही चुके हैं। श्रीप्रस्थ ये थोड़ा मुझे याद नहीं है, श्रीप्रस्थ आप जरूर देखिए, वर्ड 100% एकदम सही है, शुद्ध शब्द है ये, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है आप जरूर सर्च करें गूगल पर। तो देखिए, जो बहुत क्रूर व्यवहार करता हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? आक्रांता, सांघातिक, आतताई या उच्छिष्ट। तो देखिए उसे कहते हैं आतताई। जो बहुत क्रूर व्यवहार करता हो उसे आतताई कहते हैं। आक्रांता वो होता है जिसने आप पर हमला किया हो। उच्चेष्ट होता है झूठा भोजन, यानी छोड़ा गया भोजन झूठा भोजन हो जाता है, उसे कहते हैं। सांघातिक क्या है ये भी आप गूगल पर सर्च करेंगे। सांघातिक सम प्लस घात प्लस एक। आगे देखिए, ऊपर की ओर फेंका हुआ
अदित्य का ऊर्ध्वगामी एपिस्त या उच्छिप्त। तो बताइए ऊपर की ओर फेंका हुआ को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वगामी कहते हैं। अभी हम पढ़ कर आए हैं कि ऊपर की ओर फेंका हुआ ऊर्ध्वगामी कहलाता है। अधितैयिका होती है वो ऊपर की पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन होती है, और उपतैयिका पहाड़ के नीचे की समतल जमीन होती है। एपिस्त जिसकी इच्छा की गई हो उसे एपिस्त कहते हैं। आगे देखिए, खाने का इच्छुक, खाना खाने का इच्छुक। तो खाना खाने का इच्छुक क्या कहलाता है? ऑप्शन ए बुभुक्षा, ऑप्शन बी बुभुक्षु, ऑप्शन सी बुभुक्षित, ऑप्शन डी जिज्ञासा। तो खाना खाने का इच्छुक क्या कहलाता है? बताइए। खाना खाने का इच्छुक कहलाता है बुभुक्षित। जी हाँ, खाना खाने का इच्छुक कहलाता है बुभुक्षित, यानी खाना खाने का इच्छा रखने वाला। खाना खाने का इच्छा रखने वाले को बुभुक्षित कहते हैं, अर्थात खाना खाने का इच्छुक बुभुक्षित कहलाता है। बुभुक्षा क्या होता है? बुभुक्षा होता है खाने की, बुभुक्षा होता है भूखा। सॉरी, इसका आंसर बुभुक्षु होगा। खाना खाने का इच्छुक है बुभुक्षित होता है, खाना खाने का इच्छा रखने वाला बुभुक्षु होता है, और जो भूखा हो उसे बुभुक्षा कहते हैं। तो खाना खाने का इच्छुक बुभुक्षित होता है, खाना खाने का इच्छा रखने वाला बुभुक्षु होता है, और खाना जो भूखा हो खाना के लिए वो उसे बुभुक्षा कहते हैं। तीनों अर्थ आपने मैंने बता दिए। जिज्ञासा यानी मारने की इच्छा, इसको मैं मार दूं, उसे जिज्ञासा कहते हैं। एक होता है जिगृष्या, जो पकड़ने की इच्छा होता है। अगला देखिए, कार्य करने की इच्छा क्या कहलाता है? तो कार्य करने की इच्छा क्या कहलाता है? आराम से पकड़ लेंगे आप। चिकीर्षा, चिकीर्षा, कार्य करने की इच्छा चिकीर्षा कहलाती है, और कार्य करने की इच्छा रखने वाला चिकीर्षु, चिकीर्षु कहलाता है। जिज्ञासा, जिज्ञासा होती है जीतने की इच्छा, जिज्ञासा होती है जीतने की इच्छा, और जिज्ञासु होता है जीत लेने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है। आगे बढ़िए। आगे देखिए, जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो, जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो। ऑप्शन है युयुत्सा, ऑप्शन बी सुधातुर, ऑप्शन सी हुतात्म, ऑप्शन डी पाथे। बताइए, जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो तो उसे सुधातुर कहते हैं, उसे सुधातुर कहते हैं। आगे देखिए, युयुत्सा क्या होता है? युद्ध करने की इच्छा। युयुत्सा क्या होता है? युद्ध करने की इच्छा। एक होता है युयुत्सु, युद्ध करने की इच्छा रखने वाला। हुतात्म, हुतात्म हवन सामग्री होती है। हुतात्म यानी हवन के लिए प्रयोग किए जाने वाली सामग्री। पाथेय होता है खाने योग्य भोजन रास्ते में। अगला देखिए, ग्रहण करने या पकड़ने की इच्छा हम देख ही चुके हैं, इसे जिगीर्षा कहते हैं। अभिप्सा किसी तीव्र इच्छा को कहते हैं, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा कहलाती है। रंग रूट होता है, जो सेना होती है, जो पुलिस भर्ती होती है, उसमें भर्ती होने वाला जो नया जवान होता है उसे रंगरूट कहते हैं। शिश्रिक्षा यानी सृष्टि यानी संसार की संरचना शिश्रिक्षा होती है। आगे देखिए, जो एक ही स्थान पर रहता हो, स्थानापन, चिर स्थायी, स्थावर या ध्रुव, कौन सा होगा? जो एक ही स्थान पर रहता हो उसे स्थावर कहते हैं। जी हाँ, चिर स्थायी का मतलब होता है जो सदा से स्थायी हो, उसे चिर स्थायी कहते हैं। स्थानापन कहते हैं जो एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रख देना, यानी आपने मूर्ति
एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दी उठाकर तो उसे स्थानापन्न कहते हैं। ध्रुव होता है जो अपने बात से अटल हो, अटल रही, उसे ध्रुव कहते हैं। असुमेलित छांटिए, हाथ से कार्य करने में कुशल, हस्तलाघव, जिसे देखकर हृदय पिघल जाए, हृदय गम, जो हृदय को आकृष्ट करे, हृदय वर्जक, ऐसा दुख जो हृदय को चीर डाले, हृदय विदारक। बताइए असुमेलित कौन सा है? तो देखिए इसमें असुमेलित है ऑप्शन ब। जी हाँ, ऑप्शन ब, जिसे देखकर हृदय पिघल जाए उसे हृदय गम नहीं कहते हैं, क्योंकि गम यहाँ पे पिघलने का कोई सेंस नहीं दे रहा, अर्थ नहीं दे रहा है। हाथ से कार्य करने में जो कुशल होता है उसे हस्तलाघव कहते हैं, जो हृदय को आकृष्ट करे उसे हृदय वर्जक कहते हैं, और ऐसा दुख जो हृदय को चीर डाले यानी विदार कर दे उसे हृदय विदारक कहते हैं। जिस स्त्री को मासिक रक्त स्राव हुआ हो, रजस्वला, रजुमार्ग, परदोष या तकाबी। तो तकाबी तो देखिए सरकार का जो खजाना होता है जो कि किसानों को दिया जाता है उसे तकाबी कहते हैं। रजस्वला इसका आंसर होगा। जिस स्त्री को मासिक रक्तस्राव हुआ उसे रजस्वला कहते हैं। समुद्र में लगने वाली आग क्या कहलाती है? तो समुद्र में लगने वाली आग बड़वा नल कहलाती है, क्योंकि जंगल में लगने वाली आग दावाग्नि कहलाती है, पानी में लगने वाली आग दावा नल कहलाती है, और पेट में लगने वाली आग जठराग्नि कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, असुमेलित आपको छांटना है। अगला क्वेश्चन देखिए, असुमेलित छांटना है। तो देखिए ये क्वेश्चन होता है डिलीट, क्योंकि इसके चारों ही ऑप्शन है सही हैं। जी हाँ, चारों ही ऑप्शन इसके एकदम सही हैं। परमेय होता है जो मापने योग्य हो, परकिया होता है परपुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री परकिया कहलाती है, प्रज्ञा चक्षु होता है ज्ञान रूपी नेत्रों से देखने वाला, तो ज्ञान रूपी नेत्रों से देखने वाला प्रज्ञा चक्षु होता है, और पौरुषेय होता है मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया, मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया पौरुषेय होता है। तो चारों ही ऑप्शन सही हैं। आगे देखिए, औषधियों का जानकार क्या कहलाता है? ऑप्शन है भैरवी। तो भैरवी होता है एक राग होता है, प्रातः काल गाया जाने वाला राग भैरवी कहलाता है। मार्ग होता है ये महागर होता है महंगा, किसी वस्तु का महंगा होना महागर कहलाता है। भेषज होता है औषधियों का जानकार, और भवितव्य होता है भविष्य में होने वाला, जो भविष्य में होने वाला हो या भविष्य में होने का निश्चय मतलब जो भविष्य में होने वाला है यानी निश्चय है कि भविष्य में होने वाला हो उसे भवितव्य कहते हैं। असुमेलित छांटना है तो मनस्वी, सुख और दुख में समान स्वभाव उसे मनस्वी कहते हैं, तो सही है। मितवासी जो मधुर बोलता हो, गलत गलत गलत। जो मधुर बोलता है उसे मधुभाषी कहते हैं, मधुभाषी कहते हैं, मधुरभाषी कहते हैं। मितभाषी, अल्पभाषी जो कम बोलता है उसे कहते हैं। तो मितभाषी जो कम बोलता है उसे कहते हैं, इसे मितभाषी भी कहते हैं जो कम बोलता है। तो कम बोलता है उसे कहते हैं मितभाषी या अल्पभाषी, जो मधुर बोलता है उसे कहते हैं मधुरभाषी। परिधेय, परिधेय का मतलब होता है जो पहनने लायक हो, जो पहनने योग्य हो उसे कहते हैं परिधेय। पति के द्वारा छोड़ी गई स्त्री परित्यक्ता। आगे देखिए, घूम घूम कर फिर कर, घूम घूम फिर कर जीवन बिताने वाला, जो घूम घूम के जीवन बिताता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन है यायावर। जी हाँ, यायावर। घूम घूम कर जीवन बिताने वाला यायावर। यमला, यमला होता है भाई बहन का जो जोड़ा होता है उसे यमला कहते हैं।
आगे देखिए, जिससे किसी प्रकार की हानि न हो उसे कहते हैं निष्प्रय। तो निष्प्रय तो वो होता है जिसे कोई इच्छा न हो। निस्संग, नैष्टिक, निरापद, क्या होगा इसका आंसर होगा निरापद। नैष्टिक, निस्संग, निष्प्रय ये हम देख ही चुके हैं। तो निरापद देखिए, जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो, ये रह गया था निरापद। तो निरापद होता है जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो, निरापद कहलाते हैं। जो भूख मिटाने के लिए बेचे, ये हो चुका है। आगे देखिए, नाक से बाहर निकलने वाली श्वास, जो श्वास हम बाहर छोड़ते हैं उसे कहते हैं उच्छ्वास। सांस अंदर लेना निश्वास, सांस बाहर छोड़ना उच्छ्वास। उपतय का हम पढ़ चुके हैं, नीचे के पहाड़ के नीचे की समतल जमीन उपतय का, और नेपथ्य रंगमंच का पर्दा। असुमेलित छांटिए, ऑप्शन ए निंद्रा को जीत लेने वाला, यानी नींद को जीत लेने वाला गुडाकेश, ये सही है। आकाश में असंख्य तारों का पुंज, निहारिका, आगे देखेंगे। हाँ, हास्य व्यंग्य से पूर्ण नाटक, प्रहसन, ये सही है। कम या नापा तोला खर्च करने वाला, मितभोजी, ये भी सही है। तो इसका निहारिका नहीं होगा। आकाश में असंख्य तारों का पुंज तारामंडल कहलाता है। जी हाँ, तारामंडल या आकाश गंगा कहलाता है। आकाश गंगा या तारामंडल कहलाता है। आकाश में असंख्य तारों का पुंज। निहारिका होती है, निहारिका क्या होती है? जो धूल होती है, जो गैस होती है, जो वाष्प होती है, उसका एक जगह इकट्ठा हो जाना, उसी को निहारिका कहा जाता है। जिससे क्या होता है? बादल बनते हैं। असुमेलित छांटिए, जो कुछ न जानता हो आगे, ठीक है। किसी बात के मर्म को जानने वाला मार्मिक, ठीक है। कम भोजन करने वाला मिताहारी, ठीक है। जिसका अनुभव इंद्रियों का न हो अगोचर, ठीक है। बताइए कौन सा ठीक है या नहीं है? तो देखिए, जो कुछ न जानता हो आगे नहीं होता। जो कुछ न जानता हो आगे नहीं होता। आगे का मतलब होता है जो सब कुछ जानता है ना। ना, हाँ, ठीक है, ठीक है। जो कुछ न जानता हो आगे, सही है, ये तो सही है। अभिज्ञ, अनभिज्ञ, अज्ञ, विज्ञ। अगला ऑप्शन देखते हैं। किसी बात के मर्म को जानने वाला, मार्मिक, ठीक है। कम भोजन करने वाला, मिताहारी, ठीक है। जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो, जिसका अनुभव इंद्रियों का न हो अगोचर, ठीक है। जिसको इंद्रियों से जाना न जा सके या जिसका अनुभव इंद्रियों का न हो अगोचर, ठीक है। कम भोजन करने वाला, मिताहारी, ठीक है। किसी बात के मर्म को जानने वाला, मार्मिक, मार्मिक, ठीक है। और किसी मर्म को जान लेना, मर्मज्ञ, मार्मिज्ञ, वो भी ठीक है। जो कुछ न जानता हो, जो कुछ न जानता हो, इसे अज्ञ कहते हैं या अभिज्ञ कहते हैं? शायद ऑप्शन ए हो सकता है। मैं इसमें कंफ्यूज हूँ। देखेंगे अज्ञ क्या होता है, चेक करना आप। अज्ञ, असुमिलित छांटिए, आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्रित न करना, अप्रिग्रहणी, ये गलत है। क्यों गलत है ये आप बाद में देखेंगे। अगला ऑप्शन मानसिक भाव छिपाना, अवहीनता, ये हम नहीं पढ़ के आए थे, हमें नहीं मिला था, यहाँ पे पढ़ लिया। तो मानसिक भाव छिपाना, तो मानसिक भाव छिपाने को कहते हैं अवहीनता। दूसरों की कमियों को ढूंढने वाला छिद्रान्वेषी, घूमने फिरने वाला साधु परिवारजक, और घूम फिर कर मांगने वाला कहते हैं यायावर। जो घूम फिर कर मांगता है उसे कहते हैं यायावर, और घूमने फिरने वाला साधु परिवारजक।
यानी यायावर वो होता है जो मांग मांग कर अपना जीवन चलाता है, घूम फिर कर मांग मांग कर अपना जीवन चलाता, उसे यायावर कहते हैं। और घूमने फिरने वाला साधु परिवारजक कहलाता है। ये दोनों में अंतर है, याद रखना। दूसरों की कमियों को ढूंढने वाला छिद्रान्वेषी, मानसिक भाव छिपाना अवहीनता सही है, लेकिन पहला गलत है। पहला गलत इसलिए है क्योंकि आवश्यकता से अधिक संपत्ति एकत्रित न करना अपरिग्रहणी नहीं, अपरिग्रह कहलाता है। तो फिर अपरिग्रहणी क्या है? तो अपरिग्रहणी वो है जो आवश्यकता से अधिक जो धन संपत्ति है उस पे क्या है कि नियंत्रित रखती है, एकत्रित करती है, और धन को एकत्रित करने के बाद उस पर नियंत्रित जो स्त्री रखती है उसे अपरिग्रहणी कहते हैं। तो आपको 4-5 शब्द हैं वो अलग से नए भी मिले। आइए अब आगे देखते हैं। असुमेलित आपको छांटना है, तो छांटिए भाई, असुमेलित छांटिए। पहला है पाला पोसा हुआ, पोषित। दूसरा है दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा, ईशान। ऑप्शन है जिसे देखकर रोए खड़े हो जाए, यानी रोंगटे खड़े हो जाए, ऐसा दृश्य। लोमहर्षक, जो कार्य करने के लिए तत्पर हो, कृतकार्य। तो देखिए हमें कृतकार्य शब्द भी नया देखने को मिला, पोषित, यानी कई शब्द हमें नए देखने को मिले। तो पाला पोसा हुआ, पोषित सही है। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा ईशान नहीं कहलाता, नेतृत्व कहलाता है, नेतृत्व। जबकि ईशान किसे कहते हैं? तो ईशान कहते हैं उत्तर पूर्व की दिशा को। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए, लोमहर्षक ठीक है, जो कार्य करने के लिए तत्पर हो, कृतकार्य ठीक है। आगे देखिए असुमेलित छांटिए। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, इंद्रिय निग्रह ठीक है। जो अपने युग का ज्ञान रखता हो, युग दृष्टा ठीक है। समय पर जिसकी बुद्धि ठीक से कार्य करे, प्रत्युन्मति ठीक है। जो अपने सीमित क्षेत्र ज्ञान से बाहर न जाता हो, कोपमंडूक। तो बताइए कौन सा असुमेलित है? जो अपने सीमित क्षेत्र या ज्ञान से बाहर न जाता हो, कोपमंडूक ठीक है। बताइए कौन सा ठीक नहीं है? ठीक है, ठीक है, बहुत ठीक हो गया। बताइए कौन सा गलत है इसमें से? असुमेलित कौन सा है? इस उत्तर का, इस प्रश्न का जो उत्तर देगा वो बाजीगर कहलाएगा। तो बताइए कौन है बाजीगर आप में से? तो देखिए इसका आंसर ए होगा। एक गलत है, एक गलत है। जो ज्ञानेंद्रियों के पहुंच से बाहर हो, जो इंद्रियों के पहुंच से बाहर हो, ज्ञान की इंद्रियों के पहुंच से बाहर हो, उसे कहते हैं अति इंद्रिय। जी हाँ, जो ज्ञानेंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे कहते हैं अति इंद्रिय। और जो इंद्रिय निग्रह क्या होता है? जो इंद्रियों को कंट्रोल कर सके, जो इंद्रियों को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, उसे इंद्रिय निग्रह कहते हैं। इंद्रियों को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना इंद्रिय निग्रह कहते हैं। जबकि जो ज्ञानेंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे अति इंद्रिय कहते हैं। इसलिए ऑप्शन ए गलत हो गया। जो अपने युग का ज्ञान रखता हो, युग दृष्टा ठीक है। समय पर जिसकी बुद्धि ठीक से कार्य करे, प्रत्युन्मति, ये पिछले एसआई में आया था, ठीक है। जो अपना ज्ञान सीमित हो, जो अपने सीमित क्षेत्र ज्ञान से बाहर न जाता उसे कोपमंडूक कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। असुमेलित आपको छांटना है। जो बहुत बोलता हो, बातूल, जिसे वेदना कठिन हो, दुर्भेद्य, हर काम में देर करने वाला, दीर्घसूत्री, जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की जरूरत ना हो, स्वयं सिद्ध। बताइए कौन सा गलत है? जो ऑप्शन है ये गलत है। जो बहुत बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं। क्या कहते हैं? वाचाल है, वाचाल कहते हैं, बातूल नहीं कहते। जिसे वेदना कठिन हो, दुर्भेद्य कहते हैं। हर काम में देर करने वाला, हर काम में देरी करने वाला, या हर काम को देर से करने वाला, दीर्घसूत्री, जिसको स्वयं सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की जरूरत न हो,
स्वयंसिद्ध। तो इस प्रकार हमारे कंप्लीट होते हैं। आइए कुछ और देख लेते हैं। जैसे मधुर बोलने वाला मृदुभाषी होता है, अल्पभाषी होता है। जो सदा सत्य बोले सत्यवादी होता है। अच्छा आचरण करने वाला सदाचारी होता है। जो कम बोलता है वो अल्पभाषी मितभाषी होता है। मधुर बोलने वाला मृदुभाषी या मधुरभाषी होता है। आगे देखिए, बाएं हाथ से तीर चलाने वाला, जो बाएं हाथ से तीर चला सकता है उसे कहते हैं स्वयं साची। और स्वयं साची ये है किसका पर्यायवाची? बताइए। महाभारत का एक योद्धा जिसे स्वयं साची कहते हैं, गांडीवधारी कहते हैं। बताइए। अर्जुन। वह स्त्री जिसे सूर्य न देखा हो या न देख सके, सूर्य पश्या यज्ञ में आहुति देने वाला होता कहलाता है। हृदय को विदीर्ण करने वाला, जो हृदय को चीर डाले, हृदय विदारक, हाथ से कार्य करने वाला, हस्तलाघव, अपने आप उत्पन्न होने वाला स्वभाव। यानी ऐसे नहीं इसका होगा जिस व्यक्ति का स्वभाव स्त्री जैसा हो, जिस व्यक्ति का स्वभाव स्त्री जैसा हो वो स्त्रीण कहलाता है। जो लौट कर आया है प्रत्यागत, हम पति की बात नहीं करें, जिसका पति लौट कर आए उसे कहते हैं आगत पति का। लेकिन हम ये सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि जो लौट कर आया है प्रत्यागत, प्रति प्लस आगत, जो लौट कर आया है प्रत्यागत। आगे देखिए, जो सदा से चला आ रहा हो, सनातन, समान दृष्टि से देखने वाला, समदर्शी, जो क्षण भर में नष्ट हो जाए, क्षण भंगुर। फूलों का गुच्छा क्या कहलाता है? सत्वक। याद रखना, फूलों का गुच्छा सत्वक कहलाता है। तो हमने वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित सभी महत्वपूर्ण शब्द हमने आपके लिए देख चुके हैं। और जितने भी शब्द हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और संभावना है जिसकी, सभी देख चुके हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आपको 100% इनसे क्वेश्चन मिल जाएगा। धन्यवाद।